नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य मेजर सब्जेक्ट से आप देखने जा रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण कविता और उसके पद्यांश जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जल्दी ही आपके पेपर होने वाले हैं। टाइम टेबल आ चुका है, तैयारियों में आप लोग जुट गए होंगे। तो चलिए आज देखते हैं एक कविता 20 साल बाद, जिसके कुछ पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन पदों को और उनकी व्याख्याओं को हम देख रहे हैं। पहला पद आपके सामने है 20 साल बाद। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है जिसे मैंने पहली बार जंगल देखा। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहां पर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आग बनकर रह गई है। देखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां संदर्भ और प्रसंग सहित। संदर्भ में लिखा है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि धूमिल विरचित 20 साल बाद कविता से लिया गया है। संदर्भ में कविता या पंक्तियां कहाँ से ली गई है और रचिता कौन है लिखा जाता है, पता होगा आपको। प्रसंग में लिखेंगे कवि ने 20 सालों बाद होने वाले परिवर्तनों का चित्र खींचते हुए कहा है कि मतलब कवि ने 20 साल बाद क्या परिवर्तन देश में आया है, आज़ादी के 20 वर्ष बाद उसका चित्रण करते हुए कहा है। व्याख्या देखेंगे आज़ादी के लगभग 20 वर्षों बाद मेरे चेहरे में वे आंखें लौट आई है जिसके चलते मैं तत्कालीन परिस्थितियां व घटनाओं को जस का तस अर्थात यथावत जैसा का वैसा देख पा रहा हूँ। इस दौरान मुझे पहली बार ऐसा जंगल दिखाई पड़ता है जहाँ हरे रंग के सैलाब अर्थात तूफान में सभी पेड़ डूब गए हैं। वास्तव में गांधी व तत्कालीन नेताओं को आज़ादी के पूर्व जो सुनहरे सपने दिखाए थे वे बिखर रहे हैं। कवि धूमिल यही कहना चाहते हैं, हम जिस तूफान में फंसे हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं दिखाई पड़ता। कवि कह रहे हैं कि हम जिस तूफान में फंसे हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात सारे सपने, चाहे वो विकास के हो, उत्थान के हो, सभी आम आदमी को गर्त में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखने के पश्चात विशेष में आप लिखेंगे परिवर्तित स्थिति का सुंदर चित्रण है और प्रसाद गुण है। चलिए देखते हैं दूसरी व्याख्या। दूसरा पद पढ़ेंगे हम। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। पद क्रमांक 2 का संदर्भ लिखेंगे पूर्ववत अर्थात वही कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि धूमिल द्वारा रचित 20 साल बाद कविता से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि राजनीतिक स्वार्थपरता का वर्णन करते हैं। इस पद्यांश में उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ का वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे वह 20 सालों बाद स्वयं से यह प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य बनने के लिए कितने संतोष की, कितने सब्र की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस प्रश्न का कोई हल नहीं मिल रहा है। इसलिए वह चुपचाप होकर आगे बढ़ जाता है। कवि कह रहे हैं ऐसा इसलिए है कि आज का वातावरण इस प्रकार हो गया है कि नृशंस खूनी हत्यारों का पीछा करना बेकार है क्योंकि उन्हें कोई दंडित नहीं कर सकता। कवि निराश है राजनीतिक व्यवस्थाओं से कि हत्या करने के बाद, खून खराबा करने के बाद भी हत्यारे खुले घूमते हैं। दोपहर में हर तरफ द्वार बंद है और उन पर ताले लगे हुए हैं। भाव यह है कि कोई बोलता नहीं है। कवि कहना चाह रहे हैं कि अत्याचार होने पर भी, खून खराबा होने पर भी कोई बोलता नहीं है। सभी के मुंह पर डर के कारण ताले लगे हुए हैं। कवि पुनः कह रहे हैं कि दीवारों पर धसी हुई गोलियां एवं छर्रों तथा सड़क पर बिखरे जूतों, मानो मौन होकर ये कह रहे हैं, सड़क पर पड़े या बिखरे जूतों के निशान भी ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई हत्या हुई है।
लेकिन शासन ने यह दर्शाया है कि यहाँ एक दुर्घटना हुई है। इस प्रकार हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के मानचित्र पर गाय ने गोबर कर दिया है। भाव यह है कि भारत भूमि को भारतीयों ने ही गंदा और मलिन कर दिया है। भारत भूमि की का गौरव और गरिमा खतरे में है। कवि धूमिल इन पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। विशेष में लिखेंगे आप, आज़ादी के बाद के भारत की पतनशीलता का यथार्थ चित्रण है। खड़ी बोली की शब्दावली है। पद क्रमांक 3 को देखेंगे। 20 साल बाद पद क्रमांक 3 देख रहे हैं। पद क्रमांक 3 को पढ़ेंगे। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं और न यह पूछने का है कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस दोपहर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। पद क्रमांक 3 में संदर्भ लिखेंगे पूर्ववत। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि धूमिल द्वारा रचित 20 साल बाद कविता से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, इसमें कवि ने 20 साल बाद होने वाले परिवर्तनों को चित्रित किया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कवि कहते हैं जो देश के हालात थे वो जैसे कि वैसे हैं, जस के तस है। आखिरकार इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? कवि कहते हैं यह समय घबराए हुए लोगों की लज्जा को आंकने का समय नहीं है, और ना ही ये समय ये पूछने का है कि संत और सिपाही में से देश का दुर्भाग्य कौन है। इतना समय नहीं हमारे पास कि हम पूछें कि देश की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, कोई संत है या कोई सिपाही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कवि कहते हैं देश की चिंतन धारा को अग्रसर करने वाले बुद्धिजीवी, जागरूक शास्त्र प्रहरी ही कहीं ना कहीं गफलत में पड़े हैं, अर्थात अपने दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं रहे। इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान युग परिवेश चिंता, घबराहट, घुटन और व्याकुल होता दिखाई पड़ रहा है। विचार और व्यवहार दोनों ही देश के दुर्भाग्य का कारण बने हुए हैं। कवि पुनः कहते हैं, धूमिल जी कवि कहते हैं कि आज़ादी प्राप्त होने के 20 साल बाद भी आज़ादी प्राप्त होने का मकसद पूरा होता दिखाई नहीं पड़ता है। अतः बुद्धिजीवी वर्ग की अकुलाहट देश के भावी भविष्य को लेकर चिंता का अनुभव करती है। आज हम आज़ाद हैं, इसका प्रमाण हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसके बीच में चक्र है वह है। लेकिन क्या, कवि पूछ रहे हैं, लेकिन क्या यह 3 रंगों का कपड़ा मात्र ही झंडे का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई भावना, कोई दायित्व, कोई निष्ठा नहीं थे? यदि यह ध्वज केवल यदि एक 3 रंग से सजे हुए कपड़े का टुकड़ा होता तो इतनी बुलंदी से नहीं फहराया जाता। लेकिन विडंबना यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जनता गरीब, लाचार और विवश होकर मानसिक छिद्रताओं में फंसी नहीं रहती। विशेष में लिखेंगे प्रसाद गुण है, खड़ी बोली की शब्दावली है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने कविवर धूमिल द्वारा रचित 20 साल बाद के कुछ पद्यांशों की व्याख्या देखी है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हमने आज हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, मेजर विषय को देखा है। मेजर विषय में इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और प्रश्नों पर और पद्यांशों पर हम बात करेंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप भी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपका कोई दोस्त, कोई साथी वह भी बीए प्रथम वर्ष में है, कर रहा है, तो ज़रूर उसे चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल पर लगातार फाउंडेशन कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य, सोशल साइंस, सोशोलॉजी आदि सब्जेक्ट को भी मैं कवर करा रही हूँ। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आगे आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।